Good morning. Today I am going to explain the second application of Gauss theorem, that is electric field intensity due to uniformly charged infinite sheet. हम कल पढ़ चुके हैं इसका फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट वायर था, उससे हमने कैलकुलेट किया. आज कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट. तो इसके लिए हमारे पास एक इनफाइनाइट सीट है. इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट इज प्लस सिग्मा. हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सीट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सीट. सपोज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, consider a point P in this side and in opposite side, in back side, this point is P dash. हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड P dash which is at R distance from the seat. ये जो डिस्टेंस है it is R and this distance is also small r. By using Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. जैसे यहाँ पर हमने एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास है वो S है, और इससे हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर बोथ साइड. तो अक्रॉस द सीट, जैसे सीट के आर पार हमने ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से. तो जो सिलेंडर ड्रॉ किया, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, जो सर्कुलर एरिया है, यहाँ पर इस सर्कुलर एरिया S है और सिलेंडर का जो लेंथ है वो R प्लस R 2R है. अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड P डैश बाय यूजिंग गॉस थ्योरम ड्यू टू दिस इनफाइनाइट सीट. सो कंसीडर थ्री सर्फेसेस. दिस इज फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस ऑफ द सीट. फॉर फर्स्ट सरफेस, direction of area vector always perpendicular outward, ds vector outward. Due to positive charge, electric field intensity also in outward direction. So the angle between E vector and ds vector, it is equal to 0 degree for first surface. For second surface, जैसे यहाँ पर एक area vector हम draw करें, area vector direction perpendicular outward, ds vector, and electric field vector away from the charge, this is E vector, and angle between them is 90 degree. So for second surface, angle between E vector and ds vector is 90 degree. For third surface, ds vector outward direction and electric field intensity due to positive charge away from the charge, E vector, so the angle is 0 degree. तो जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज फर्स्ट सरफेस, सेकेंड एंड थर्ड सरफेस. फॉर फर्स्ट सरफेस, E vector ds vector angle between them 0 degree, दोनों पैरेलल हैं. फॉर सेकेंड सरफेस, E vector ds vector angle between them 90 degree, and for third surface, E vector ds vector again parallel, so theta is equal to 0 degree. Now we calculate the electric flux passes through this cylinder. तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, electric flux passes through Gaussian surface. Gaussian surface. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो Gaussian surface हमने ड्रॉ किया उससे जो पास होगा, it will be phi is equal to electric flux passes from first surface. This is E vector dot ds vector. Electric flux passes from second surface, E vector dot ds vector, plus electric flux passes from third surface, E vector dot ds vector. तो तीनों सरफेस जो फ्लक्स पास होगा उन सबका जो सम होगा, इट विल बी द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस. सो फाई इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट सरफेस एंगल इज 0 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए जो है इट इज E इंटू डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए है
E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। तो पहले के लिए 0 डिग्री, सेकेंड के लिए 90 एंड थर्ड के लिए अगेन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू है 1, सो फाई इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस, सरफेस एरिया हमारे पास S हमने लिया हुआ है, सो इट इज E इंटू एस। सेकेंड 0, कॉस 90 0 है, प्लस थर्ड के लिए अगेन होगा E इंटू एस। तो वैल्यू आ जाएगी E इंटू एस, E इंटू एस को लिख सकते हैं 2ES, 2ES इट इज इक्वल टू 5। अब इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाई गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो फाई है वो किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बने, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्यू एंड एरिया इज एस, देन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, देन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। अब इस क्यू की वैल्यू जो आ रही है सिग्मा इंटू एस को हम यहाँ पुट कर दें, तो फाई की जो वैल्यू होगी इट विल बी सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो फाई इज इक्वल टू 2ES एंड फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, सो वी गेट सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2ES। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो जो इनफाइनाइट सीट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने फाइंड कर ली, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे क्वेश्चन जो बन सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड एग्जाम में, जैसे हमारे पास 2 सीट हैं, दिस इज द 2 इनफाइनाइट सीट्स ऐसा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सीट है इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, और जो दूसरी सीट है इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा 2। तो इस तरीके से ये 2 सीट्स हैं, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, इट हैज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, एंड द सेकंड सीट हैज माइनस सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें इसमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। मतलब इसके आउटसाइड, दोनों सीट्स के आउटसाइड, दोनों सीट्स के बीच में, और दोनों इसके अगेन आउटसाइड। तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसे कि हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके पास चार्ज कितना है केवल उस पर डिपेंड करेगी, कितने डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, हमें फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे बिकॉज ऑफ दिस सीट एंड दिस सीट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सीट। तो पॉजिटिव सीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, सपोज इट इज इक्वल टू E1, इट इज इक्वल टू E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट, दिस इज E1, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सीट, सीट से अवे की तरफ बिकॉज पॉजिटिव है, और बिकॉज ऑफ द सेकेंड सीट नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू सेकेंड सीट टूवर्ड्स द सीट इट इज इक्वल टू E2। तो पहले हम कैलकुलेट करें E1। तो एट पॉइंट ए की बात हो रही है, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू इनफाइनाइट सी। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर है इसकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से E2 फाइंड करेंगे, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर हमको इन चार्जेस का साइन नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस है। सो द नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का सम होगा,
सो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है माइनस सिग्मा वन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का ये वैल्यू होगी, दोनों का एलसीएम सेम है, सो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे पॉइंट बी के लिए बच्चों। तो पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो है E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी इसी की तरफ होगी क्योंकि टुवर्ड्स द चार्ज है, तो ये आ जाएगा E2। तो पॉइंट बी के लिए हम फाइंड करेंगे पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले E1, तो E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर दोनों की जो डायरेक्शन है दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो सो बोथ आर पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट बी के लिए। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज E1, और नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी E2। सो एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और E2 की जो वैल्यू है जो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे आ सकती है ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये था उसका गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन। थैंक यू।